तो आज बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच हाँ जो ये व्यापार का माहौल गर्मा रहा है। हाँ खबर ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामानों पर नए टैरिफ मतलब टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। हाँ ये इसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, भारत का पक्ष क्या है इसमें और आगे क्या हो सकता है। हाँ। और ये मतलब ऐसा नहीं कि अचानक हो गया। पिछले कुछ महीनों से ये बातचीत चली रही थी दोनों देशों के बीच व्यापार पर। अच्छा। और अमेरिका ने तो कई देशों के साथ अपनी शर्तों पर वो समझौते कर लिए हैं, पर भारत ने एक अलग रास्ता चुना है। ओके। और उसी का नतीजा है शायद ये टैरिफ। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टैरिफ है क्या। हाँ। और इसका असर क्या होगा। लेख क्या बताता है इस बारे में? हाँ, तो लेख के हिसाब से 1 अगस्त से कुछ चुने हुए भारतीय सामानों पर अमेरिका में 25% का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। 25%? हाँ, 25%। और कोई छूट नहीं? कोई छूट नहीं। मतलब अगर कोई चीज भारत से मान लीजिए 100 रुपए की जाती थी अमेरिका, तो अब वो वहां 125 की हो जाएगी। बिल्कुल। जाहिर है इससे जो भारतीय कंपनियां वहां बेचती हैं उनके लिए तो मुश्किलें बढ़ेंगी। और ट्रंप प्रशासन का आरोप क्या है? वो कह रहे हैं कि भारत भी अमेरिकी चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाता है। हाँ, उनका ये कहना है कि भारत की तरफ से भी टैरिफ ज्यादा है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ओके। पर जो दिलचस्प बात लेख में सामने आती है वो ये कि ये नौबत आई क्यों। हाँ। वो इसलिए क्योंकि भारत ने अमेरिका की जो शर्तें थी व्यापार समझौते के लिए वो मानने से इनकार कर दिया। अच्छा। हाँ, जबकि चीन और यूरोप जैसे बड़े खिलाड़ी भी वो अमेरिकी दबाव में कुछ हद तक मतलब मान गए थे। ओह। लेकिन भारत का अड़े रहना भारत की दृढ़ता के तौर पर देख रहा है। दृढ़ता तो ठीक है, पर ऐसे अड़े रहने में जोखिम क्या है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत व्यापार के मोर्चे पर थोड़ा अलग थलग पड़ जाए? ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन वो भारत के इस रुख के पीछे की वजहों पर जरूर जोर देता है। क्या वजह है? भारत असल में एक बराबरी का सौदा चाहता है, मतलब 50-50 टाइप का, जिसमें दोनों तरफ बराबर फायदा हो। ठीक है। और यहीं पर मामला फंस गया, खासकर वो अमेरिकी डेयरी उत्पादों को लेकर। हाँ, ये डेयरी वाला मुद्दा तो काफी सुना है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपना बाजार खोले, यही ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है और इसकी एक बड़ी वजह आर्थिक और धार्मिक है। वो कैसे? देखिए, अमेरिका में गायों को जो चारा खिलाया जाता है उसमें कभी-कभी मांसाहारी चीजें भी होती हैं, जैसे सूखी मछली वगैरह, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। अच्छा। शाकाहार का महत्व और धार्मिक मान्यताएं, तो उस लिहाज से ये स्वीकार्य नहीं है। ये तो एक पहलू हुआ। और दूसरा जो शायद ज्यादा बड़ा पहलू है वो है आर्थिक। आर्थिक पहलू मतलब ये कि अगर सस्ते अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में आने लगे तो यहाँ का जो अपना घरेलू डेयरी उद्योग है, हाँ। जो करोड़ों छोटे दूध उत्पादकों पर टिका है, उनकी रोजी रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हाँ। चीनी मोबाइल फोन का उदाहरण भी दिया है। पग खत्म ही कर दिया। मोबाइल में हुआ वैसा डेयरी में ना हो। डेयरी में आत्मनिर्भरता खोना एक बड़ी मतलब रणनीतिक भूल हो सकती है। कहा है कि डेयरी सेक्टर को बचाना बहुत जरूरी है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर अमेरिका से समझौता मुश्किल लग रहा है और घरेलू उद्योग को भी बचाना है। संभावित समाधान की बात लेख करता है, वो है सब्सिडी। सब्सिडी कैसे? मतलब सरकार उन भारतीय कंपनियों को आर्थिक मदद दे या टैक्स में छूट दे जो अमेरिका को निर्यात करती हैं और इन नए टैरिफ्स की मार झेल रही हैं। ओके। जैसे मान लीजिए कोई जूता कंपनी है, उस पर 25% टैरिफ लगा, तो सरकार उसे मान लीजिए 100 रुपए के जूते पर 25 रुपए की सब्सिडी दे दे। अच्छा, ताकि अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत ना बढ़े और वो मुकाबला कर सके। हाँ बिल्कुल, ताकि वो कंपनियां अमेरिकी बाजार में टिकी रहें कम से कम अगले कुछ सालों तक, या जब तक कोई बेहतर व्यापारिक समझौता नहीं हो जाता। पर क्या ये लंबे समय तक चल सकता है? क्या भारत के पास इतना पैसा है ये करने के लिए? भारत के पास ये करने की आर्थिक क्षमता है। उसके पास करीब $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। $700 बिलियन? हाँ, डॉलर्स और दूसरी विदेशी करेंसी का एक बहुत बड़ा जखीरा। तो इसका इस्तेमाल ऐसी मतलब अस्थायी मदद के लिए किया जा सकता है। ओके। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर है कि ये सब्सिडी कब तक दी जा सकती है और क्या ये वाकई एक टिकाऊ समाधान है। तो संक्षेप में कहें तो स्थिति ये है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, भारत बराबरी के समझौते पर और अपने घरेलू हितों खासकर डेयरी सेक्टर को बचाने पर अड़ा हुआ है, और एक फौरी रास्ता ये हो सकता है कि प्रभावित कंपनियों को सब्सिडी दी जाए। हाँ बिल्कुल, यही। और ये पूरी स्थिति हमें सोचने पे मजबूर। क्या सोचने पर? कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने हितों पर इस तरह अड़े रहने के लंबे समय में क्या फायदे और नुकसान हैं, और क्या ये घटनाक्रम वाकई डेयरी जैसे अहम क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के रणनीतिक महत्व को और ज्यादा उजागर करता है, जैसा वो मोबाइल उद्योग का उदाहरण था।
सही बात है। ये कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर आगे भी नजर रखनी होगी। निश्चित रूप से।